और जानकारी के साथ है रवि। एक तरफ कांग्रेस का स्थापना दिवस, दूसरी तरफ धरने पर किसान और यहां राहुल गए मिलान। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से उम्मीदें थी कि राहुल गांधी कम से कम जो जिस तरह से उन्होंने सरकार से कहा था उस दिन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलने के बाद कि किसान डटे रहेंगे, किसान हटने वाले नहीं हैं, तो कम से कम वो भी इस मामले पर कायम रहते हैं कि वो भी यहाँ डटे रहते हैं किसानों के साथ, कम से कम हिंदुस्तान छोड़ के छुट्टियां मनाने। क्योंकि कांग्रेस ने ऑफिशियली बोला, आपने सुना कि एक तो अपने रिश्तेदार से मिलने गए हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मिलने जा सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं जा सकते मिलने, रणदीप सुरजेवाला ने कहा। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि नया साल भी वो सेलिब्रेट करेंगे, वहां नया साल मनाने भी जा सकते हैं। तो कांग्रेस ऑफिशियली इस बात को मान कि राहुल गांधी के लिए नए साल का सेलिब्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाहर उनके नानी का तबीयत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि देश के किसानों की हालत इंपॉर्टेंट है। और राहुल गांधी के सीरियसनेस को लेकर ये सवाल आज नहीं पिछले 6 साल से खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी नॉन सीरियस हैं। उनको राजनीति में 24/7 जो मुकाबला नरेंद्र मोदी और अमित शाह को करना है उसमें वो कहीं टिक नहीं पाते हैं। और लगातार चुनाव हारने की वजह से उनको स्थिति ये भी है कि वो टक्कर लेना भी नहीं चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपने जिम्मेवारियों से भागे हैं, क्योंकि उनको पता था कि उनकी मां आज झंडा फहराने नहीं आ पाएंगी, और अगर वो आते उस वक्त तो उन पर ये दबाव हो सकता था कि वो झंडा फहराएं, क्योंकि लोग, पार्टी के लोग, तमाम लोग ये मान के चलते हैं, क्योंकि उनका मजबूरी है, वो जानते हैं कि राहुल गांधी फैमिली से अलग हटकर जब कांग्रेस बनेगी तो कांग्रेस बिखर जाएगी। तो राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, इसी के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है कांग्रेस के नेताओं का। तो शायद ये मांग उठ सकती थी, इस वजह से राहुल गांधी पहले ही, हो सकता था राहुल गांधी आज रहते कार्यक्रम में शरीक होने के बाद, जैसे प्रियंका गांधी आकर खड़ी थी वो भी खड़े रहते, एक एंटनी झंडा फहराते और राहुल गांधी शाम में चले जाते, तो शायद इतना सवाल नहीं खड़ा होता जितना कि आज हो रहा है। तो राहुल गांधी को जो लोग जानते हैं, जो समझते हैं, वो ये मानते हैं कि राहुल गांधी को राजनीति में उतनी ज्यादा रुचि है नहीं, बट मजबूरी ये है कि गांधी फैमिली के सहारे ही कांग्रेस के नेताओं को राजनीति करनी है, चाहे वो सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो। और प्रियंका गांधी की बात अभी तक आ नहीं रही है, ठीक है, कि उनको कमान दी जाए। ठीक है, जल्दी से मैं हरिशंकर गुप्ता का रुख करना चाहूंगा, कांग्रेस के नेता हरिशंकर गुप्ता जी। न पार्टी के स्थापना दिवस की फिक्र है, न किसानों के साथ डटे रहने की फिक्र है। ये गंभीरता नहीं है राजनीति में, जबरदस्ती लगा दिया गया राजनीति में लगता है। नहीं, इसमें क्या इतराज है? राहुल गांधी की यात्रा को लेके जो आपका चैनल भी जो क्यास लगा रहा है, और बीजेपी में भी जो क्यास लगाए जा रहे हैं, किसको क्या इतराज है? स्मृति ईरानी छोटे मुंह बड़ी बात कर रही है, अपने ऊपर इतने घोटाले उनके ऊपर लगे हैं, 25-25 लाख रुपए की रिश्वत मांग रही है पदक देने के लिए, आज छोटे मुंह बड़ी बात कर रही है। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है। अगर वो यात्रा पर गए हैं तो व्यक्तिगत कारण है, अगर वो गोवा भी गए थे तो मां के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी थी उसको निभाने के लिए गए थे। राहुल गांधी किसानों के साथ में वैसे ही खड़े हैं जैसे पहले खड़े थे। नहीं, हरिशंकर जी, मैं यही तो कह रहा हूं, उन्होंने अपनी प्राथमिकता तय कर ली है। उन्होंने अपनी प्राथमिकता तय कर ली है कि पार्टी का स्थापना दिवस प्राथमिकता नहीं है, किसानों के साथ डटे रहना ये प्राथमिकता नहीं है। जो प्राथमिकता है वो कर रहे हैं, मतलब साफ हो गया ना प्राथमिकता क्या है। प्राथमिकता की कोई बात ही नहीं है। नहीं, प्रायोरिटी तो डिसाइड की होगी ना। निरर्थक है, बकवास है, ये कोई बात ही नहीं है प्राथमिकता की। प्राथमिकता की क्या बात है इसके अंदर? पूरा देश जो है आज हमारा जो स्थापना दिवस है उसको मना रहा है, गली गली मोहल्ले के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। राहुल जी हमेशा शामिल होते हैं, किसी व्यक्तिगत मजबूरी के कारण से उनको जाना पड़ा, 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। राहुल गांधी मतलब हरिशंकर जी, आप मान रहे ना कि ये राजनीति पार्ट टाइम राजनीति है, ये फुल टाइम राजनीति नहीं है, पार्ट टाइम है, सहूलियत वाली राजनीति है। जब मेरा मन किया, जब मेरे पास समय हुआ, तब किसानों के पास चले गए, तब पार्टी की जिम्मेदारी निभा ली, वक्त नहीं है तो छोड़ दिया। पार्ट टाइम राजनीति है। नहीं, ये आपका जो देखिए जी टीवी का जो नजरिया है वो सदैव कांग्रेस के खिलाफ रहा है। आप अपनी सर, मेरा नजरिए, मैं तो आपको यहाँ बुलाया हूं, आपको बात करने का मौका दे रहे हैं, अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं। हमारा नजरिया आप पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं पूरी बात नहीं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, देश के नेता हैं, और जो कार्य वो कर रहे हैं, जो समर्थन उन्होंने किसानों को दिया है, हौसला अफजाई की है, उनकी बात को उठाया है, उनकी मांगे को मनवाने के लिए आगे बढ़े हैं, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, उससे ज्यादा। तो सर, किसानों की बात पूरी हो गई क्या? आंदोलन खत्म हो गया? किसान ठंड में नहीं बैठे अब सड़क पर? हो जाएगी। वो तो बीजेपी की हठधर्मी है, वो तो भाजपा की हठधर्मी है। भाजपा की यानी राहुल गांधी का अब योगदान नहीं होगा। करना चाहते अब किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया कि अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। चक्कर में फंसे हुए, मेरी प्राथमिकता अलग है, हाथों में बिके हुए हैं। जल्दी से आरपी सिंह साहब, राहुल गांधी कहां है, इस सवाल का जवाब नहीं है, बाकी सारे सवालों के जवाब।
नहीं, इनके पास तो किसी सवाल का जवाब नहीं, और मैं मैंने जवाब दे दिया है बयानों का। अरे हरिशंकर जी सुनिए सर, आप बड़े वरिष्ठ नेता रहे कांग्रेस के, आज आपने बड़ा ओछा बयान दिया और जिसके लिए आपको दिक्कत होगी। आपने कहा कि आपने एक इल्जाम लगाया स्मृति ईरानी जी पे, जिसपे आपको तथ्य पेश करने पड़ेंगे और ये आपको कोर्ट कचहरी मैं लेकर जाऊंगा, कोई जिस प्रकार के आपने यहाँ पर आज झूठे इल्जाम लगाए हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी तो नॉन सीरियस है, इसमें क्या शक है? वो बिल्कुल नॉन सीरियस में कोई शक नहीं है। अखबारों में छप रहा है ना, आरके सिंह जी अखबारों में छप रहा है, मैंने थोड़ी इल्जाम लगाया है। हरिशंकर जी सुनिए एक मिनट आराम से। मैंने आप बोले मैं टोका नहीं आपको, मेरे वरिष्ठ ने एक खिलाड़ी ने इल्जाम लगाया है, एक एथलीट ने इल्जाम लगाया है, मैंने थोड़ा लगाया। अरे आप बोलने से पहले 10 बार सोचा करिए किसी के बारे में। मैं राहुल गांधी जी आपकी पट्टा चट्टा पट्टा खोल दूंगा, भाग जाएंगे अभी यहाँ बैठे डिबेट में। सुनना चाहते हैं उससे आप। राहुल गांधी जब यहाँ पे फार्मर्स में डिबेट हो रही है, थाईलैंड में क्या कराने गए थे वो सब दुनिया होता है। थाईलैंड में क्या होता है, क्या कराने गए थे थाईलैंड में? आपने जो कहना था राहुल गांधी के बारे में। आरपी सिंह जल्दी अपनी बात पूरी कीजिएगा सर। ठीक है हरिशंकर जी जरा सुनिए, मैंने आपसे 5 सवाल पूछे, 5 बार आपको मौका दिया, एक बार तो कम से कम आरपी सिंह को मौका दीजिए। बोलिए आरपी सिंह जी। मैं बड़ा स्पष्ट है कि वो नॉन सीरियस है, उनको किसानों से कुछ लेना नहीं, फोटो खींचना ट्विटर करना, इसके अलावा कुछ लेना नहीं। वो एक भैंस और काली गाय के बीच में फर्क नहीं बता सकते राहुल गांधी। वो खेत में कौन सी फसल खड़ी है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं, वो किसानों की बात करते हैं। असल में उनको हर कुछ दिन बाद बाहर जाना होता है। यहाँ तो टाइम पास करने ट्विटर करने आते हैं, फोटो खिंचवाने आते हैं। ज्यादातर जब जरूरत होती है देश को, वो मिलान में, थाईलैंड में, न्यूयॉर्क में पाए जाते हैं। और यही सच है और यही हकीकत है उनकी। और असली बात यह है, वो जिस प्रकार का ट्वीट कर रहे हैं, मेरा इतराज उस पर है। उनके सांसद यहाँ कहते हैं 1 तारीख के बाद हम लाशें बिठा देंगे, उनके सांसद खड़े होकर कहते हैं हम 1 तारीख के बाद लाशें बिठा देंगे, और वो इस प्रकार का ट्वीट करते हैं भड़काने वाला। ये क्या है, इसकी जानकारी सारे देश को चाहिए कि आप क्या खेल खेल रहे हो। आपके सांसद कहते हैं हम लाशें बिठा देंगे और आप वहां पर भड़काने वाले ट्वीट करके विदेश भाग जाते हो। ये पर्दे के पीछे से क्या खेल कर रही है कांग्रेस, ये कांग्रेस को बताना पड़ेगा, कांग्रेस इसमें एक्सपोज होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी। आरपी सिंह जी, आपसे मैंने पूछा राहुल गांधी कहां है, आपने विपक्ष पर सारे आरोप लगा दिए, बीजेपी पर आरोप लगा दिए, अपने बारे में नहीं बताया कि राहुल गांधी ऐसे वक्त में जब किसानों के साथ डटे रहना था एक ट्वीट करके गायब क्यों हो गए। फिलहाल शुक्रिया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, किसान वार्ता से पहले कृषि राज्य मंत्री ने उम्मीद जताई है, उम्मीद ये कि किसानों के साथ होने वाली बैठक के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है किसान के तौर पर अगर आएंगे तो हल जरूर निकलेगा। कृषि राज्य मंत्री कह रहे हैं कल हम निश्चित तौर पर समाधान तक पहुंचेंगे। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कल की मीटिंग को लेकर यह बयान बहुत अहम है। 1 महीने से ज्यादा हो गया है किसान आंदोलन चलते हुए और कैलाश चौधरी कह रहे हैं कि कल निश्चित तौर पर हम समाधान तक पहुंचेंगे। राजू राज, किस आधार पर कृषि राज्य मंत्री ये कह रहे हैं? क्या कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढ लिया गया है जिससे बात बन जाए? देखिए विशाल, लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग है और यही वजह है कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग चल रही है कि कल जब किसान सरकार से बातचीत के लिए जाएगी तो किस फार्मूले पे जाएगी। सुबह राकेश टिकैत से भी हमने बात की, उन्होंने कहा 33-33 का फार्मूला है और जब तक बिल वापसी नहीं होती तब तक हम डटे रहेंगे, हम किसानों से बात करते हैं। राहुल चौधरी जो है कृषि राज्य मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कल जब किसानों से बात होगी और किसान के तौर पर आएंगे तो कल हल निकल सकता है। ऐसा है, हम किसान तो हल के इंतजार में बैठा है, 33 दिन हो गए। मेरा विजेंद्र सिंह यादव नाम है, मैं जनपद संभल से हूँ। हम ये चाहते हैं कि सरकार जो चीज मांगी, हम सरकार से कुछ मांग नहीं रहे। भाई तुम एक कानून, काले कानून लाए, ये किसान विरोधी हैं, किसान को भय है, इनसे इन्हें वापस ले लो। और सरकार ने अभी तक जो एजेंडा दिया है पुराने एजेंडे पे कायम रही है। देखो ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सरकार को अहम नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है, ये सरकार अहम त्याग है, किसानों की समस्याओं का समाधान करे। लेकिन ये तय हो गया है 3 काले कानून बिल वापस होंगे तभी किसान दिल्ली से जाएंगे। और लोग बोलते हैं कल हल निकलेगा। कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि कल किसान अगर आते हैं, बात करते हैं। मैं राजू आपके पास लौटूंगा, उससे पहले जल्दी से सुन लेते हैं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा क्या है। उनका जो हमें पत्र प्राप्त हुआ है उसके बाद में हमने पत्र लिखा है और निश्चित रूप से कल जो बैठक होगी उसके अंदर हम आशावान हैं और सफलता मिलेगी कि एक समाधान तक पहुंच सकें। अगर वो किसान की नजर से आएंगे और किसान के चश्मे से देखेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम आएगा, लेकिन राजनीतिक चश्मे से सफलता शायद नहीं मिल सके। लेकिन मुझे आशा है कि कल इस बात को किसान समझेंगे और ये बिल है वो किसान के हित के बिल है, किसान को आजादी देने वाले बिल है। किसान अपनी फसल को मनचाहे स्थान पर बेच सकेगा। तो इसके लिए जो बिल है इसके अंदर जो अच्छी बातें हैं निश्चित रूप से उसके बाद में भी अगर संशोधन की आवश्यकता है
तो अगर वो बात कोई ऐसी रखेंगे अगर उसमें, तो निश्चित रूप से उसको भारत सरकार विचार करेगी और बातचीत से ही हल निकलना है। राजू राज वहीं पर मौजूद है जहां पर किसान अपना धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। राजू, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा, किसान क्या कहते हैं जल्दी से। बिल्कुल, आप अभी अपनी बात आप पूरी कर रहे थे कि कल जो हल निकलेगा किसान के तौर पर अगर पहुंचते हैं तो हल निकल जाएगा ना, हल निकलना चाहिए ना। देखिए साहब, हमारा कहना यह है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, कहीं भी किसी बॉर्डर पे कोई हिंसक आंदोलन हमारा नहीं रहा, ना हमने कभी किसी को सताया, ना कोई तोड़फोड़ करी, इसलिए हम पूरी उम्मीद रखते हैं उस ईश्वर पर कल हल निकलेगा। सरकार को हल निकाल लेना चाहिए। जिस आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ ये आंदोलन जन आंदोलन बन गया है, लंगर भंडारे जिस तरीके से चल रहे हैं, सरकार को अब किसानों से जिद ना करके इसका हल 26 जनवरी के पहले निकाल देना चाहिए, वरना 26 जनवरी तक अगर आंदोलन हमारा चला तो ये विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन। एक संशय बनाया, कल हल निकलेगा। हल अगर सरकार निकाले तो आज भी निकल जाएगा। हल को क्या है, हल तो शुरू से निकाल ही नहीं है। पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से कृषि राज्य मंत्री बोल रहे हैं। उम्मीद तो हमें तो है, हम तो आस लगाए बैठे हैं, जब तक बैठे रहेंगे तब तक बैठे रहेंगे। उम्मीद है कल हल निकलेगा। नहीं, कल हम उम्मीद में बैठे हैं, लेकिन सरकार खुले मन से विचार करे। इन तीनों काले कानून जो कृषि अध्यादेश है हमारे जो विरोधी है उन्हें वापस लें, एमएसपी से कम खरीद को अपराध घोषित करें। और सरकार तो देखो, हम लोग यहाँ क्या संशोधन से बात नहीं बन सकती? संशोधन से नहीं, इसमें इतनी घपला है। एक चीज 100 के 100% बुरी है, अगर उसमें से हम 10% संशोधन कर दो, 90% हम फिर भी घाटे में। अच्छा, सरकार इतनी जिद पे क्यों है? सरकार से मांग तो कुछ नहीं रही। आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि अभी आलू हमारा फर्रुखाबाद में 3 रुपए किलो बिक रहा है, हमारे जनपद में 4 रुपए किलो बिक रहा है। अभी स्टोर में आलू था, इन कानूनों का डर बता रहा हूँ आपको, स्टोर में मालूम था तो 50-60 रुपए किलो था, प्याज 80 रुपए किलो। अगर डर आपकी, जो आपका डर है, डर दूर किया जाए तो रास्ता निकलेगा। नहीं, डर दूर कैसे, हम कोई बच्चे थोड़ी हैं, हम परिणाम झेलना है। टमाटर को महाराष्ट्र में फ्री में लेना। ठीक है, मैं राजू आपके पास लौटूंगा। हरिशंकर जी हमारे साथ लगातार बने हुए। हरिशंकर जी, आप भी सुन रहे होंगे किसानों को, आपने कृषि राज्य मंत्री की भी बात सुनी होगी, तभी मेरा आपसे सवाल था। किसान तो अब भी धरने पर हैं, कल अहम मीटिंग होने वाली है। देखिए, राहुल जी एक ट्वीट करके किसानों के लिए चल दिए। देखिए, बात सुनिए, बार बार राहुल जी का नाम लेने से बहुत ज्यादा टीआरपी तो आपकी बढ़ नहीं जाएगी। आरपी सिंह को सर, कांग्रेस पार्टी की नहीं बढ़ रही, मेरी कैसे बढ़ेगी? भावना क्या है ये आरपी सिंह सुने। देखिए, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए, पहले बीच में मत बोलिए आप। आज प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 65% देश की जनता किसान है, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको बिल्कुल तरीके से एक साइड में कर रहे हैं। आज उनके पास टाइम है मुंबई जाके अंबानी के पोते के दीदार करने का, उनके पास समय नहीं है कि सिंघू बॉर्डर पे जाएं और किसानों से बात करें। और एक गलतफहमी में और दूर कर देना चाहता हूं भाजपा नेताओं की, अगर वो ये मान रहे हैं और ये प्रचार कर रहे हैं कि सिर्फ सिंघू बॉर्डर का किसान ही जो है आंदोलन कर रहा है, तो ये उनकी गलतफहमी है। पूरे देश के हर राज्य में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में किसान आंदोलित है। आने वाले चुनाव के अंदर पता लग जाएगा। और बीजेपी भी अंदर से इस बात को समझ रही है, अगर ये हल नहीं निकाला गया, तीनों काले कानून वापस नहीं लिए गए, बीजेपी को इसका राजनीतिक परिणाम भुगतना पड़ेगा। और राजनीतिक परिणाम हरिशंकर जी तो तब भुगतना पड़ेगा जब बड़े नेता देश में होंगे, जब किसानों के साथ जनता के सामने होंगे। जब बड़े नेता देश में ही नहीं होंगे, जनता के सामने ही नहीं होंगे, किसानों के साथ ही खड़े नहीं होंगे, तो उसका राजनीतिक नुकसान किसे होगा? फिर तो जनता ही देखेगी। बता तो दिया मैंने, प्रधानमंत्री मोदी के पास में मुंबई जाकर अंबानी के पोते को देखने का टाइम है। आप जिस सरकार की बात कर रहे हैं वो सरकार तो 5 बार मीटिंग कर चुकी है और कल 6ठी बार मीटिंग करने वाली है। आप राहुल कल 6ठे दौर की मीटिंग में, तो तभी कह रहा हूं कल 6ठे दौर की मीटिंग में अगर बात नहीं बनी तो राहुल गांधी को ढूंढेंगे ना किसान, तब राहुल गांधी मिलेंगे नहीं। इतनी चिंता क्यों है? कल मीटिंग के बाद अगर बात नहीं बनी तो राहुल गांधी को ढूंढेंगे ना किसान, विचार है कि किसान डटे रहो, वीर तुम बढ़े चलो। वो ट्वीट करने वाले नेता कहां चले गए? थोपने वाली बात वो नहीं, ढूंढेंगे ना किसान नेता। राहुल गांधी हमारे बीच में है। राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं आप? सर, पार्टी के स्थापना दिवस में तो नजर नहीं आए, 2 दिन में प्रियंका गांधी से सवाल पूछा, वहां भी नजर नहीं आए। आप बता दीजिए कहां पर है? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो भाजपा को क्या दर्द है, उनको क्या चुनने का? नहीं, भाजपा की बात कौन कर रहा है? मैं तो कह रहा हूं किसानों के साथ, जिनके लिए ट्वीट करके गए कि वीर तुम बढ़े चलो, वो किसान भी तो पूछ रहे हैं कि कहां है राहुल गांधी? पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, ये पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है भाई। एक आदमी किसानों के साथ है, जिसकी वकालत भाजपा की आप कर रहे हैं, उनमें से कौन सा? सर, मैं भाजपा की वकालत नहीं, मैं तो किसानों की बात कर रहा हूं, जिसके लिए ट्वीट करके गए राहुल गांधी, वो उन्हीं के बीच में नहीं है आज।
चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल छठे दौर की मीटिंग होने वाली है। किसानों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उनके लिए ट्वीट राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन किसानों के साथ खड़े हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे, ना ही पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर राहुल गांधी नजर आए। और जब सवाल पूछा गया कि वो कहां है, तो प्रियंका गांधी जैसे नेता भी चुप्पी साध जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पे ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.